अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है जी। और आज हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हवाले से जो सबसे पहली क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट थी वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही था। तो थोड़ी सी पहले हम बात कर लेते हैं जी फैराडे के ऊपर। फैराडे जो थे ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे और इनके बारे में कहा जाता है कि 18th सेंचुरी के जो सबसे बड़े एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे वो फैराडे थे। फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर इनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने डिस्कवर किया, इस डिस्कवरी के बाद बहुत ही यूज़फुल इन्वेंशंस हुई जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री को चेंज करके रख दिया। जिसमें हमारी मोटर थी, ठीक है, इसके अलावा हमारा जनरेटर था, हमारा ट्रांसफार्मर था। तो ये सारी जो इन्वेंशंस थी फैराडे की या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर जो बेस करती थी, ठीक है, बाद में इन्होंने यकसर जो है वो चीज़ों को तब्दील किया। इसके साथ साथ फैराडे ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी नेचर के आदमी थे, एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। ब्रिटिश आर्मी ने, बरतानिया की फ़ौज ने जब इनसे कहा कि हमें आप जंगों के लिए जहरीली गैस बना के दें, तो फैराडे ने इसको ना सिर्फ इसका इनकार किया बल्कि इसको कंडेम भी किया और उनको रिप्लाई किया कि आप ऐसा कभी ये सोचे भी ना कि मैं इस तरह के कामों में आपकी हेल्प करूंगा। सो ओवरऑल ही वाज अ वेरी जीनियस और बहुत ही नाइस और बहुत रिलीजियस पर्सन थे। एक साइंटिस्ट, अच्छे साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट हमने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ा है। पहले लेक्चर में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर हो और वो कंडक्टर किसी लूप की शक्ल में हो तो उस कंडक्टर में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जिसको हम इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। और अगर वो लूप की शक्ल में हो सर्किट और वो कंप्लीट सर्किट हो तो उससे करंट भी वहाँ पर एक प्रोड्यूस हो सकता है जिसको हम इंड्यूस करंट बोलते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल्स हमारे लेक्चर नंबर 1 में है। इस चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 1 है ये 3rd लेक्चर है। तो अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हवाले से कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको समझ नहीं है, तो आप पहला लेक्चर देखकर फिर ये लेक्चर देखिए। इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक मैथमेटिकल शक्ल में लिखेंगे और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मैथमेटिकल शक्ल है उसको हम कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमारे पास बड़ा सिंपल सेटअप है जैसा कि पहले था। ये देखें, हमारे पास एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर एक कंप्लीट लूप बना रहा है। इस कंडक्टर को हमने मेटल की रेलिंग्स के ऊपर रखा हुआ है और यहाँ पर गैल्वानोमीटर अटैच कर दिया है। तो ये देखें, ये एक लूप बन गया है, ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको याद हो, फर्स्ट लेक्चर में हमने कहा था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये हमारे पास बी ए कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर ये जो लूप है, ये लूप, अगर इस लूप में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो इस लूप में एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उससे एक इंड्यूस करंट आएगा यहाँ पर। तो ये देखिए सेटअप, मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, ये क्रॉस का निशान बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, ठीक है। ये जो प्लेन है हमारा वाइट बोर्ड का, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के टूवर्ड्स है, यानी कि इस प्लेन की तरफ है, या आप यूँ कह लें कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो इनटू द प्लेन है। क्लियर हो गया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज किया जा सकता है? नंबर 1, आप ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस लूप के अंदर है, इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज किया जाए, यानी कि आप कोई ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करें जो टाइम के साथ साथ तब्दील होता हो। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स को बोलते हैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप इसका एरिया चेंज करें, इस लूप का। अब देखिए, इस लूप का एरिया कैसे चेंज हो सकता है? अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इस कंडक्टर को यहाँ से पकड़ूं और मैं यहाँ पर ले जाऊं, तो पहले इसका एरिया ये था। अगर मैं इस कंडक्टर को यहाँ पर ले गया तो अब जो नया एरिया है वो ये हो गया। अब देखें, लूप का एरिया बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। पहले एरिया सिर्फ इतना था, अब एरिया इतना हो गया, तो लूप का एरिया इंक्रीज हो गया। अगर आप लूप का एरिया इंक्रीज करेंगे तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील हो जाएगा, फिर भी इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप एंगल चेंज कर दें। ये एंगल क्या है? ये जो हमारा लूप है, इस लूप का जो प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर बनाएं, ठीक है, इसको बोलेंगे नॉर्मल टू द प्लेन। इस नॉर्मल
और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो है कॉस थीटा। अगर आप ये एंगल चेंज कर दें, यानी कि आपका जो ये जो लूप है, ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पर कोई ये देखें जी, ये हमारा लूप है, इस तरह से ये हमारा लूप पड़ा हुआ है, ठीक है। आप इसका जो प्लेन है, इसके प्लेन के नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है। इस नॉर्मल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल चेंज कर दें, यानी कि आप इसको ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, तो ये एंगल चेंज करने से भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा और इससे भी आप इंड्यूस ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 मुख्तलिफ तरीके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस लूप का एरिया चेंज करेंगे। इस लूप का एरिया चेंज करने से हम इस कंडक्टर को यहाँ से पकड़कर यहाँ तक ले जाएंगे। इस कंडक्टर को जब मूव करवाएंगे तो ये लूप एरिया जो है ये चेंज हो जाएगा। जो पहले सिर्फ इतना था अब इतना हो जाएगा। तो लूप एरिया चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि जब आप कंडक्टर को मूव करवाते हैं इस तरह के सेटअप में, तो वहाँ पर जो इंड्यूस ईएमएफ आता है उसको मोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं। अब इसी मोशनल ईएमएफ को एक और एंगल से हम देख रहे हैं। अब मोशनल ईएमएफ को हम इस तरह से देख रहे हैं कि ये एक लूप है और कंडक्टर को मूव करवाने से लूप एरिया चेंज हो रहा है, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट आप वही रखें, मोशनल ईएमएफ वाला, लेकिन उसको एक नई नज़र से देखें। तो मोशनल ईएमएफ के अंदर तो हमने पढ़ा है कि मोशनल ईएमएफ होता है -V, B और L। लेकिन यहाँ पर जो कंडक्टर की वेलोसिटी है, चूँकि आप उसको इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो कंडक्टर की जो वेलोसिटी है, यहाँ पर कंडक्टर की वेलोसिटी है v। आपको पता है कि जो वेलोसिटी होती है किसके बराबर होती है, वेलोसिटी होती है जी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो v इज़ इक्वल टू dx/dt। तो यहाँ पर आप जहाँ पर आपको v नज़र आ रहा है वहाँ पर आप पुट कर दें जी v की जगह dx/dt, और साथ में हमारे पास क्या है, साथ में हमारे पास है जी B और L, ठीक है। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं जी -B और dx और साथ में L और डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। अब ये जो मैंने चीज़ें अलग की हैं, ये देखें dx क्या है, ये जो लूप है ना, इस लूप की लेंथ को, ठीक है, इसकी लेंथ में जो चेंज आया है उसको हम dx कह रहे हैं, क्योंकि इस लूप की जो इनिशियल लेंथ थी वो थी x1। बाद में जब आप इसने कंडक्टर को यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो इस लूप की नई लेंथ बन गई x2। तो लेंथ में जो चेंज आया वो क्या है, dx। अब इस लूप की लेंथ में चेंज आने से, इस लूप का एरिया भी चेंज हो गया। तो इसका मतलब है ये dx तो हो गया इस लूप का लेंथ, और L हो गया इस लूप का विड्थ। ये L इस लूप का, ये वाले लूप का विड्थ है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये क्या बन गया, ये एरिया बन गया। इसका मतलब है कि मैं यूँ लिख सकता हूँ कि dx और मल्टीप्लाई बाय L इज़ इक्वल टू dA। क्लियर हो गया, या आप इसको D कैपिटल A लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है DA मुझे क्या बता रहा है, DA मुझे बता रहा है कि इस लूप के एरिया में चेंज आ रहा है। ये D मुझे बता रहा है कि एरिया में चेंज आ रहा है। और एरिया में चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि इस लूप का जो लेंथ है, ठीक है, वो चेंज हो रहा है। सो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि इंड्यूस ईएमएफ इज़ इक्वल टू माइनस ये जो dx और L है, ये मेरे पास क्या बन गया, dA बन गया। तो मेरे पास बन गया जी dA इंटू B/dt। अब ये देखें dA इंटू B, हमने पढ़ा हुआ है कि फ्लक्स इज इक्वल टू BA। तो हम यूँ भी लिख सकते हैं चेंज इन फ्लक्स, ये क्या है, सिंपल फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू, अगर फ्लक्स को चेंज करेंगे, अब फ्लक्स को चेंज हम कर कैसे रहे हैं, हमारे पास 3 तरीके थे, या B को चेंज कर दें, A को चेंज कर दें, cos थीटा को चेंज कर दें। तो हमने किसको चेंज किया है, हमने A को चेंज किया है। तो d हमारे पास क्या आ गया, B इंटू DA, और cos थीटा जो है वो यहाँ पर cos 0 है, तो cos 0 1 होता है, इसलिए d हमारे पास आ गया B इंटू DA। तो ये जो DA इंटू B है ये वाला, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, d। तो मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ आ गया -d/dt। तो ये देखें जी, ये इक्वेशन अब क्या बन रही है, ये इक्वेशन मुझे क्या बता रही है, ये बता रही है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है विद टाइम।
तो इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स में तब्दीली आ रही है टाइम गुजरने के साथ साथ। वो कैसे आ रही है, हम इस कंडक्टर को जब ऐसे मूव करवा रहे हैं तो ये जो लूप एरिया है, पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना, फिर इतना, तो जो आप इसको मूव करवाते रहेंगे लूप एरिया चेंज होता रहेगा, और लूप एरिया चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता रहेगा, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर आता रहेगा। तो यहाँ पर तो हमने ये अज्यूम किया है, ये जो हमारा लूप है इसमें जो हमने वायर या कंडक्टर यूज़ किया है उसका सिर्फ एक ही लूप है, लेकिन अगर ज़्यादा लूप हों, कंडक्टर हमने जो वायर है उसके ज़्यादा लूप यूज़ किए हों, तो उस सूरत में हमें यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स, उस लूप के नंबर ऑफ टर्न्स भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास आ गया जी d∅/dt। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मैथमेटिकल स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट बता रही है कि n नंबर ऑफ टर्न्स वाली अगर आपके पास कॉइल हो और उस कॉइल में टाइम वेरिंग फ्लक्स यानी कि फ्लक्स में तब्दीली आ रही हो टाइम के साथ साथ, तो ऐसा होने से वहाँ पर एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा जिससे इंड्यूस करंट भी होगा, क्योंकि ये कंप्लीट लूप है। और ये जो माइनस का निशान है ये बता रहा है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इसकी डायरेक्शन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। तो यहाँ पर आपके ज़हन में ये भी सवाल आ सकता है कि फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ की कौन सी डायरेक्शन होती है, वो तो स्केलर होता है। तो यहाँ पर ये हम आगे डिस्कस करेंगे लेंज लॉ में कि इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट पैदा करता है, और इंड्यूस करंट्स ज़ाहिर पता है जहाँ कहीं भी करंट होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इंड्यूस करंट का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स है, ठीक है, उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये साइन जो है माइनस का साइन, इसकी रीज़न है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या इसकी रीज़न है लेंज लॉ। तो इसके साथ ही हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस है बहुत सारी, मोटर है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हमने अगले लेक्चर्स में डिस्कस करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।